जेकर तुहानूं उहनां रिलेटेड फंड दिता वा तो फिर तुसीं उहदी ट्रीटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट 'च करनी आ। जेकर फंड नहीं दिता तो फिर तुसीं की करना वा, जो भी उहनां तुहाडा फंड दे नाल रिलेटेड तुहाडे कोल कोई इनकम आई आ उहनूं इनकम नूं तुसीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर 'च पाना वा, एक्सपेंस नूं उहदे विच जिहड़ा वा ओह माइनस कर देना। अपने आप ही डिफरेंस जिहड़ा निकल आना, इत्थे भी डिफरेंस निकलना, मतलब इत्थे भी डिफरेंस जिहड़ा ओह निकल आना। जेकर कोई इहनां रिलेटेड तुसीं इन्वेस्टमेंट कीती आ फंड दे नाल रिलेटेड वो भी तुहाडी एसेट आ तो भी बैलेंस शीट की एसेट साइड के उत्ते जिहड़ी आ ओह आ जाएगी। फिर जो इन्वेस्टमेंट के उत्ते कोई इंटरस्ट हैगा वा तो इंटरस्ट जिहड़ा वा ओह एक तरह की इनकम बनती है। इंटरस्ट इधर भी ऐड होएगा इन्वेस्टमेंट के विच ते स्पोर्ट्स फंड के विच भी ऐड जिहड़ा आपां कर देंगे जेकर दिता हो। तो जेकर स्पोर्ट्स फंड नहीं दिता आ, इन्वेस्टमेंट नहीं दी फिर इनकम जिहड़ी इधर एक्सपेंस जिहड़े आ ओह इधर जिहड़े तुहाडे शो कर देंगे। तो ये बड़ा ईजी जिहा हैगा वा जेकर आपां एक्सपेंसिस या जी इनकम है की ट्रीटमेंट करनी है। जेकर सानू फंड का जोड़ा वा स्पैसिफिक दिता वा, जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स फंड ही आ, होर भी बड़े फंड्स हो सकते हैं। सारे फंड्स नाल रिलेटेड इनकम या एक्सपेंस की ट्रीटमेंट आप इस तरीके नाल जोड़ा वो करांगे जेकर उन्होंने रिलेटेड एक्सपेंसिस जोड़े आ दिते हैं। ये तुहानू समझ जी आ जाएगी या मैनूं लगता भी तुसीं बार बार जो 2-4 बजे सवाल कर लोगे तो बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट जी नहीं है। तुसीं इहनूं देख सकते हो जे आप कोई एग्जाम्पल ही देखनी चाहिए तो तुहाडे कोल देखो 14 नंबर एग्जाम्पल जी है स्पोर्ट्स फंड 1 अप्रैल 2019 में 25,000 दिता था। मतलब पुराना फंड ओपनिंग बैलेंस शीट जी पिछले साल की क्लोजिंग इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट जी तुहाडे कोल साल जोड़ा वा वो खत्म हो रहा वा 31 मार्च 2020 में। इसका मतलब साल जोड़ा वा शुरू हो रहा 1 अप्रैल 2019 में। इसका मतलब फिर ओपनिंग भी हो गया पिछले साल का क्लोजिंग भी, इस साल का ओपनिंग फंड तुहाडे कोल कितना वा 25,000। फिर स्पोर्ट्स फीस कलैक्ट किया तो की हो गई इनकम। हुण फंड दिता है बैलेंस शीट के मुताबिक फिर अपना हुण जो भी एक्सपेंस आएगा या कोई भी इनकम आएगी वो आप ये ही ट्रीट जो करांगे। हुण फीस कलैक्टिड जी है वो तुहाडे कोल 5,000 प्लस कर देंगे, स्पोर्ट्स एक्सपेंस ने 7,000 तो भी कर देंगे बच्चों आप माइनस। देखो किस तरह दिता है, देखो इस तरह दिता है तुहाडे कोल बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट दी है ये तुहाडे कोल दिता है स्पोर्ट्स फंड ये जी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट स्पोर्ट्स फंड तुहानूं दिता है वा। मान लो तुसीं कैलकुलेट करना इनू कैलकुलेट चलो तुसीं मान लो करना तुहाडे कोल ओपनिंग बैलेंस जो स्पोर्ट्स फंड का वो दिता है तुहानूं 25,000 रुपया। साल के दौरान तुसीं इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो तुसीं इनकम रिसीव की या इनकम रिसीव की तो एक्सपेंस रिसीव किया वा। स्पोर्ट्स फीस कलैक्ट की मान लो तुसीं 5,000 तो एक्सपेंस जोड़ा तुसीं कीते 7,000। हुण इहदा जी ट्रीटमेंट स्पोर्ट्स फंड 25,000 प्लस इनकम जी तुहानूं आई आ वो आई है 5,000 कितना हो गया 30,000 माइनस एक्सपेंस जोड़ा वा वो कितना वा तुहाडा 7,000 तो बाकी कितना रह गया 21। तो मतलब 21,000 रुपया जोड़ा आप बाहर लिख देंगे। ठीक हो गया, ये आ गया तुहाडा स्पोर्ट्स फंड की ट्रीटमेंट। सीधा ईजी है, स्पोर्ट्स फंड जो भी दिता वो ओपनिंग बैलेंस प्लस जी भी इनकम आई प्लस कर ली, जो भी एक्सपेंस आया उन्होंने भी कर लिया आप माइनस करना। तो देखो कितना ईजी काम आ कि बैलेंस शीट जो की ट्रीटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिता है। जेकर इस स्पोर्ट्स फंड ना दिता होंगे तो इनकम 5,000 क्रैडिट साइड से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पा देना तो एक्सपेंसिस डैबिट साइड से 7,000 रुपया जो वो पा देना सी। ईजी है बहुत ज़्यादा, तुम करोगे तो समझ जो लग जाएगी। एक एग्जाम्पल आप होर देख लेंगे तुहानूं समझ लग जाए चंगी तरह। देखो अगली एग्जाम्पल जिस तरह है कि स्पोर्ट्स फंड तुहानूं दिता 6 लाख रुपया। साल खत्म हो रहा 31 मार्च 2020 में। जब 31 मार्च 2020 में साल खत्म हो रहा तो शुरू किस दिन हो रहा फिर 1 अप्रैल 2019। तुहाडे कोल स्पोर्ट्स फंड पुराना ओपनिंग बैलेंस दिता वा 6 लाख। तुसीं इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग के 6 लाख के उत्ते किन्ने परसेंट इन्वेस्टमेंट आ 10% इंटरस्ट वाली। इंटरस्ट रिसीव जोड़ा किया गया साल के दौरान 40,000। डोनेशन जी स्पोर्ट्स फंड के उत्ते तुहानूं मिली आ इनकम हो गई एक हिसाब की वो तुसीं 1,20,000 में ऐड कर दोगे। स्पोर्ट्स फंड अवार्ड तुसीं अवार्ड किया खर्चा आया 1 लाख में माइनस कर दोगे। स्पोर्ट्स फंड जो ईवेंट्स कराए गए उन्होंने उत्ते खर्चा किया गया इनू भी कर दोगे माइनस। इसका मतलब एक स्पोर्ट्स फंड तुहाडे ओपनिंग आ प्लस तुसीं इंटरस्ट जो रिसीव किया वो कितना किया वा 40,000। हुण तुसीं इहदे वास्ते तुसीं ध्यान नाल कैलकुलेट करके देखोगे तो तुहानूं समझ लग जाएगी
देखो साढ़े कोल देखो स्पोर्ट्स फंड जिहड़ा दिता गया वा ये तुसीं इहनूं क्रिएट करना ही आ बैलेंस शीट दे विच, क्योंकि हुण फंड दिता ना तो हुण तुहानूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ते तुसीं इहदे विचों दी कोई भी शो जिहड़ा वो नहीं कर सकदे। इत्थे आ गया तुहाडा स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस कितना दिता वा 6 लाख रुपया, ठीक हो गया। फिर उस तो बाद तुहानूं की दिता वा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। हुण इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट किधर आनी है एसेट साइड पे, एसेट्स लायबिलिटी इन्वेस्टमेंट कितनी दी है तुहानूं उन्होंने 6 लाख रुपये, ठीक हो गया। अगे इंटरस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना आप इंटरस्ट रिसीव किया वा 40,000 रुपये। हम 10% स्पोर्ट्स फंड जो आप अप्रैल की एक साल वास्ते मतलब साल पूरे वास्ते 1 मार्च को साल मुकना, जो पूरे साल का जो आप इंटरस्ट लाइए 6 लाख के उत्ते 10% हिसाब नाल 60,000 रुपया बनता है। किस तरह बनता 6 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल 2019 में, जे मैं 10% गुणा करा तो 60,000 रुपये इंटरस्ट जो मेरे पूरे साल का बनता है। मगर आप रिसीव सिर्फ कितना किया है वा 40,000 रुपया। ਇਹਦਾ मतलब जो 20,000 रुपया आउटस्टैंडिंग जो मिलने वाला वो पिया वा। ਇਹਦਾ मतलब कितना इंटरस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ टोटल मिलना चाहिए इतने 60,000 रुपये। ये भी ਤੁਹਾਡੀ की हुई एक तरह की इनकम होगी। उस तो बाद बहुत देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ कि डोनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मिली है 1,20,000 रुपया ਜਿਹੜੀ वो मिली है स्पोर्ट्स फंड अवार्ड ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ 1 ਲੱਖ। ਇਹਦਾ मतलब जो डोनेशन मिली वो भी इनकम होगी। कितनी मिली है 1 लाख रुपये। फिर कितना बन गया 7,60,000 रुपया। ये आप जो भी अवार्ड दिते ने 1 लाख रुपया, जो भी आप एक्सपेंस किए हैं उन्होंने वास्ते वो किन्ने किए आप 20,000 रुपया। टोटल कितना बन गया 1,20,000 रुपया। इसका मतलब इधरले बने तुहाडे कोल क्या आ जाएगा 6,40,000 रुपये। 6 लाख कितना बन गया तुहाडे कोल इंटरस्ट अक्यूड 6,60,000। एक डोनेशन जी मिली 1,20,000 मिली 7,80,000 हो गया। 7,80,000 के विचों दी 1,20,000 आ गया 6,60,000 आ गया। डोनेशन जी 1,20,000 थी मैं 1,20,000 रुपया जो आ जाएगा। मतलब यही ट्रीटमेंट आप कर ली। हूँ जो आप इंटरस्ट रिसीव कर चुके हैं 40,000 रुपया वो तो आ गया, मगर जो आउटस्टैंडिंग इंटरस्ट है जो मिलने वाला पिया वा जो आप कैलकुलेट किया मान लो 60,000 है आप ये 40 रिसीव किया, बाकी ये मतलब 20,000 आउटस्टैंडिंग पिया ही जो मैं इतने जोड़िया वा तब जो 60 बनाया वो ट्रीटमेंट जी आप इन्वेस्टमेंट के नाल भी करा। यदा मतलब इतने प्लस जोड़ा वा इंटरस्ट आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया इनकम आउटस्टैंडिंग। जी भी इनकम आउटस्टैंडिंग है वो एसेट साइड पे, जेडे भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इधर, जी भी प्रीपेड इनकम है इधर, जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो इधर। इनकम कितनी आउटस्टैंडिंग है 20,000 रुपये, क्योंकि 40 आप रिसीव कर ली थी तो 20,000 आप रिसीव जो वो करना वा। तो तुहाडे कोल जोड़ा वा एक बन्ने 6,60,000 आएगा तो एक बन्ने आ जाएगा 6,20,000 रुपये। तो एक आ एग्जाम्पल जी तुहाडे वास्ते आ कि स्पोर्ट्स फंड जो तुहानूं बैलेंस दिता वा, हाँ बैलेंस आपस में मिलते वो नहीं मिल सकते क्योंकि अजे कोई चीज़ा हो रही पैनी, बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हुई। बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई जो बाकी चीज़ा भी पैनियां। 6 लाख तुहाडे कोल ओपनिंग बैलेंस थी, रिसीव किया इंटरस्ट 40,000, तुहानूं कोल चाहिए कितना सी 60,000, क्योंकि एक साल की इन्वेस्टमेंट जी 10% हिसाब नाल 60,000 चाहिए। तुसीं कितना तुसीं रिसीव किया 40 तो 20 और करना सी अजे 6,60,000। डोनेशन तुहानूं कितनी मिली है 1,20,000, टोटल कितना बन गया 7,80,000। अवार्ड जो तुसीं कीता वा अवार्डिड जोड़े किए 1 लाख तो एक्सपेंस जोड़े और उत्ते होए 20,000, टोटल बन गया 1,20,000। 7,80,000 चो 1,20,000 तुहाडा जोड़ा चला गया, तुहाडे कोल कितना बन गया 6,60,000।
दूसरी साइड ते इन्वेस्टमेंट तुसीं 6 लाख की कीती हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਨਕਮ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 20,000 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਟਰੀਟ ਦ ਸਪੋਰਟਸ ਫੰਡ ਜਾਂ ਐਨੀ ਫੰਡ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਇਆ ਐਸਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਸ ਫੰਡ 'ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਉੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ।